दोस्तों, क्रोध का अटैक ब्रेन पर होता है, इसीलिए हमारी इंस्टेंट सोचने, समझने और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध उन लोगों को ज़्यादा आता है जिनकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ऐसे लोगों को रोज 15 मिनट ज्ञान मुद्रा का अभ्यास और साथ में चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। जब लगातार वह इस अभ्यास को करेंगे तो कुछ ही दिनों में वह पाएंगे कि उनकी दोनों नाड़ियां, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, उसमें एक संतुलन आने लग गया है। तो फिर ऐसे में गुस्सा कम आने लग जाता है। इसके साथ में गुस्से को काबू करने के लिए हमें सहनशील बनना पड़ता है, और सहनशील बनने के लिए हमें समझदारी और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। हम जिन पर गुस्सा कर रहे हैं, हमें समझना होगा कि इस गुस्से की वजह से सबसे पहले हमारे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में असर पड़ता ही है। सभी जानते हैं कि अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं और ऐसी एक हमारी अगर टेंडेंसी बन जाती है, तो इसकी वजह से हमें बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, साथ में ब्रेन हैमरेज तक होने का खतरा बन जाता है। तो जब हमें पता लग जाए कि इस गुस्से की वजह से हमारे शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान है, इसके साथ में हमारा आध्यात्मिक पतन भी शुरू हो जाता है। साथ साथ में हम देखेंगे कि हमारी एक छवि भी खराब हो जाती है, रिश्तों में प्रेम की कमी आ जाती है। जब हमें गुस्से के नुकसान पता हो और उसके बाद भी हम बार बार गुस्सा करते हों, तो समझ जाइए कि ये एक मूर्खता भरा ही कदम है। मुख्यतः गुस्सा आने का कारण यही होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस संसार में सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप किसी पर ज़्यादा अधिकार भी नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, कोई काम अगर समय पे नहीं हुआ है, कोई काम आपके अगर मुताबिक नहीं हुआ है, तब हमें देखना पड़ेगा कि यह चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। हमें स्वीकार भाव में रहना होगा। और यह भी समझिए कि हम जिस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, अगर वही इंसान पलटकर वही गुस्सा बार बार हम पर करने लगे, तो इसका असर हम पर कैसे होगा। तो हर बार जब आपको गुस्सा आने लगे, तुरंत सोचिए कि मैं जिस इंसान के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, उसकी मेरे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। क्या मैं चाहता हूँ कि उस इंसान का मेरे जीवन से चले जाए, या उस इंसान के साथ मेरे रिश्ते खराब हो जाए, या हमारे प्रेम में कमी आ जाए। तो आप देखेंगे कि आप गुस्सा कम करने लगेंगे। मैं हमेशा मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि गुस्सा हमेशा जल्दी से खत्म हो जाता है, नहीं, पर प्रयास करने से, बार बार अपने मन को यह याद दिलाने से कि नहीं, हम जिन पर गुस्सा कर रहे हैं उनकी भी वही अहमियत है जो मेरी अपनी नज़रों में अहमियत है। जब हम समान अहमियत देने लगते हैं एक दूसरे को, तब भी गुस्सा खत्म होने लग जाता है। दोस्तों, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तब हम इस गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। और यह गुस्सा कोई ताकत तो है नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही है। अगर हम सच में अपने आप से प्रेम करते हैं, तो हमें अपनी इस कमजोरी को अपने से दूर करना ही होगा। और यह कमजोरी तभी दूर होगी जब हमारे मन के अंदर प्रण होगा और अभ्यास होगा। अगर आप दिन में 10 बार गुस्सा कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि जब आप अभ्यास करने लग जाएंगे, तो वह गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो रोज जब गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बातों को ध्यान से सुन पाएंगे और फिर सोच समझकर उसका जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्रोग्राम को बहुत ही आपने प्यार से सुना। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।